नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसमें कुछ व्यर्थ न हो। तो इसमें आगे पंक्ति आती है, संभलो संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। देखिए, कवि का काम क्या है। कोई भी कवि क्या करता है, समाज को उत्साहित करता है। अगर किसी राष्ट्र के ऊपर युद्ध का संकट आ जाए, किसी भी तरह की समस्या आ जाए, तो कवि उठ खड़े होते हैं और कलम की ताकत झोंक देते हैं, जिससे कि पूरे राष्ट्र में एक स्वाभिमान आ जाता है, एक शक्ति का संचार होता है, एक उत्साह का संचार होता है, वीरता और बहादुरी का जज्बा उत्पन्न होता है। यही कवि हैं। आप देखिए, प्राचीन काल में भी ऐसी बातें थी। युद्ध भूमि के लिए लोग बजाते थे, भेरी बजता था और तरह तरह से उत्साहित किया जाता था। तो यहां पर नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। इसमें कहा गया कि संभलो के सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। टीचिंग प्रोफेशन में रहते हुए मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है कि ये एक सुयोग है। हर बच्चा एक ट्रायंगल के भीतर है। माँ, बाप, टीचर, पी पिता, टी टीचर, एम मतलब माता, पीटीएम एक ट्रायंगल है, इसके भीतर बच्चा है। सारा समाज, सारा देश, सारी व्यवस्था, सारी टेक्नोलॉजी, स्कूल, कॉलेज, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी सब सजे हुए हैं कि हमारा बच्चा आगे निकले, अच्छा बने, मजबूत बने, कंट्रीब्यूटिव मेंबर ऑफ सोसाइटी हो। ये है समझो कि सुयोग न जाए चला। ये सुयोग मिला हुआ है, इसको उपयोग करो। और कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, इनका उपयोग करो। ठीक है, अगर सदुपाय जो मिला है इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व का विकास होगा। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। तो कवि कितना जोर देकर के कह रहे हैं कि इस जगत को कोई सपना या कोई खेल मत समझो। जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करो, और लोग तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, इंस्पायर कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन पथ आप प्रशस्त करो अपना। तुम अपने रास्ते को खुद ही प्रशस्त करोगे। उदाहरण के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में तुम जाओगे, माँ बाप बर्फी लेकर के बाहर खड़े होंगे, चाचा ताऊ मामा मामी बाहर खड़े होंगे एग्जामिनेशन हॉल से। जब लौटोगे तब कुछ खिलाएंगे, जाने के पहले कुछ देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के तुम अकेले हो। रॉकेट में अगर कल्पना चावला जा रही हैं तो कल्पना चावला रॉकेट में अकेले हैं, कोई हरियाणा से या कोई करनाल से कोई उनके साथ नहीं था। ये ऐसी स्थिति है। जब जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वहां अकेले हो जाते हैं, सारे रिलेटिव और मित्र आपके पीछे रहते हैं। तो इस जगत का सामना तो खुद करना है। ठीक है, तो पथ आप प्रशस्त करो अपना। ऐसी अनेक पंक्तियां कही गई हैं। गीता भी कहती है कि हम खुद से अपने शत्रु और मित्र है, अपना उद्धार हम खुद भी कर सकते हैं। उपनिषद क्षुरस्यधारा निस्ता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत कवियो वदंती। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जगो और अपने लिए प्रशस्त मार्ग करो, अपने मुक्ति को पाओ। तो पथ आप प्रशस्त करो अपना, समझो जग को न निराश अपना। इस जगत को कोई सपना या कोई काल्पनिक चीज समझ के, या एक ऐसा है कि परियों की कहानी जो हम बचपन में, ऐसा समझ करके नहीं। यहां पर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, कार्व आउट करना पड़ता है एक स्पेस। और ऐसी अनेक कहानियां हैं। मैंने एक बार कहा था वीडियो में कि प्रदेश में कैसे आदमी जाकर के चमकता है। पुत्र हो पुत्रियां हो, कोई भी हो, जो बाहर निकला परिस्थितियों का सामना करता है। माँ की रोटी तो आप बचपन में खाते हैं, आप मजबूत हो जाते हैं, लेकिन आप दुनिया के सामने फिर प्रकट होते हैं।
तो है। फिर आगे एक आस्तिक बात कही गई है, अखिलेश्वर है अवलंबन को। ऑलवेज माइंडेड दैट यू आर डिवाइन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस बात को भी समझना है। अगर आप आस्तिक नहीं है तो अलग बात है, लेकिन इस जगत को चलाने वाली एक सत्ता है, यहाँ कार्य कारण संबंध है। अखिलेश्वर है अवलंबन को। माँ बाप तो अवलंबन है ही, टीचर अवलंबन है, आसपास के लोग आपके अवलंबन है, सारी सुविधा आपको है, लेकिन एक अवलंबन परमेश्वर भी है, सबसे बड़ा अवलंबन। तो प्रार्थना की भी आवश्यकता है। प्रतिदिन प्रार्थना हो, विनम्रता हो, आप आशीर्वाद लें बड़ों से और अपना पथ प्रशस्त खुद ही करें। क्योंकि क्यों ऐसा है? संभलो कि सुयोग न जाए चला। ये सुयोग ज्यादा दिन नहीं है। माँ बाप भी कुछ दिन तक स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, जवान हैं, अर्निंग है, तो ये सारे सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे हटा लिए जाएंगे। ये जो कनात, ये जो सामियाना खड़ा है जिन बल्लियों पर, वो सारी बल्लियां हट जाएंगी, बाद में खुद खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ढलाई के बाद सारे बल्ले हटा लिए जाते हैं, बाद में छत को स्वयं खड़ा होना पड़ता है, कुछ दिन तक के लिए वो लगे होते हैं सेंटरिंग की लकड़ियां, वो पटरे सब, फिर बाद में हट जाते हैं। तो लकड़ियों के हट जाने के पहले ही क्या होना पड़ेगा? सीमेंट को तब तक जम जाना चाहिए, तब तक खड़ा हो जाना चाहिए। बौद्धिज्म में बड़ी इस संदर्भ में बहुत अच्छी एक बात आती है कि पहली शरणाई क्या है, पहली शरणागति क्या है? तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब किसी व्यक्ति के शरण में, महान व्यक्ति के शरण में जाओ, जाना चाहिए, जाते हैं। मनुष्यों को भी बहुत अच्छी बात, मनुष्यों के लिए, बच्चों के लिए बुद्ध कौन है? उनकी माँ ही बुद्ध हैं, तो उनके शरण में है। माँ बाप, चाचा ताऊ, आप शरण में हैं, गुरु जी हैं, शरण में हैं। बाद में जब वैसे पीठ ठोकने वाले, सपोर्ट करने वाले, खिलाने वाले, हाथ से खिलाने वाले लोग नहीं हैं, तब क्या होता है? संघम शरणम गच्छामि। तो आपके दोस्त मित्र आपका हाथ थाम लेते हैं जगह जगह पर। मैंने देखा है अनेक कठिन परिस्थितियों में, घर हजारों मील दूर है आपका, आपके जो खून के रिश्तेदार दूर हैं, लेकिन आपके दोस्त आपके साथ खड़े हो जाते हैं हर कठिन परिस्थिति में। ये आप सबका अनुभव है। तो ये दूसरी अवस्था है, जब क्या आता है जीवन में? संघम शरणम गच्छामि। लेकिन दोस्तों, नानक ने बहुत अच्छी बात, गुरु नानक जी ने कही है, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक यह विपत्ति में, एक टेक रघुनाथ। फिर एक ऐसी भी अवस्था आती है कि धीरे धीरे करके जो आसपास के वो जो दोस्त थे, जिनके कंधे पर आप हाथ रख देते हैं, ये कहते हैं, वो भी धीरे धीरे एक एक करके ध्वज गिरने लगते हैं। तो फिर क्या होता है? तब तक भीतर का जो फल का जो भीतरी भाग है वो और मजबूत होता है। अब फल ऊपर से तो व्रिंकल हो गया है, लेकिन भीतर के बीज पुष्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे विचार उन्नत होता है, पुष्ट होता है। और तब जीवन में तीसरी अवस्था आती है। वो क्या आती है? धम्मम शरणम गच्छामि। तब धम्म प्रकट होता है, तब विचार प्रकट होता है, और विचारों की शरणागति होती है, व्यक्ति विचार परायण हो जाता है। फिर कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो विश्वत रेखा पर है, कि माउंट एवरेस्ट पर बैठा है, कि उत्तरी ध्रुव पर है, कि दक्षिणी ध्रुव पर है, कि ऑस्ट्रेलिया में है, कि लंका में है, समुद्र के उत्ताल तरंगों पर बैठा हुआ है। जब एक बार विचार की शरणागति आती है तो आप फिर बिल्कुल मुक्त से हो जाते हैं। आप दूसरों के लिए बन जाते हैं प्रेरणा स्रोत। आपको देखकर दूसरे प्रेरित होते हैं। आपकी वो सौम्यता, आपकी स्थिरता, आपकी स्थित प्रज्ञता, आपका डिसीजन, हर चीज में अविचल होना, ऐसे सद्गुण आप में आ जाते हैं। युद्ध भूमि में भी मुस्कुराना, ऐसे गुण आप में भीतर आते हैं। ये तीसरी अवस्था है। ये तीनों अवस्था से इंसान को गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो सुयोग है, जो पहला सपोर्ट है, जो बुद्धों से आप घिरे हुए हैं, जिन मनुष्यों और व्यक्तियों के संसर्ग में जिनका आपको सपोर्ट मिला है, ये चला जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। विचारों की शरणागति,
विचार परख जीवन हो जाए जल्दी से जल्दी, ये बहुत जरूरी है। अपना मार्ग हमें खुद ही प्रशस्त करना है। प्रशस्त पुण्य पंथ है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, ऐसा प्रसाद कहते हैं। प्रशस्त पुण्य पंथ है, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। हमारे कवियों ने हमें उद्बोधित करने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं, जिनका हमें सेवन करना चाहिए, जिनका हमें पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम साहित्य से दूर हो जा रहे हैं। हमारे घर की चर्चा में, डाइनिंग टेबल पर इस तरह की चर्चाएं थोड़ी अब कम होती जा रही हैं। जिन्होंने बच्चों को उत्पन्न किया है, जन्म दिया, उन्हें ही कुछ पता नहीं है। तो चर्चाओं में ये स्तर, ये साहित्य नहीं आता है, तो फिर धीरे धीरे चीजें अगली पीढ़ी तक नहीं जाती हैं और सारी चीजें ठेके पर डाल दी गई हैं। काउंटिंग ठेके पर, पहाड़ा ठेके पर, सब कुछ ठेके पर, सब कुछ। क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है कि मतलब चीजों को स्पेशलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर जानता है वो केवल सॉफ्टवेयर ही जान रहा है, उसको कविता से नहीं मतलब है। जो कविता जान रहा है वो लेकिन ऐसा है कि व्यक्तित्व में सब कुछ होना चाहिए। हमारे भीतर एक कवि है, हमारे भीतर एक दार्शनिक है, हमारे भीतर एक विचारक है, हमारे भीतर एक गणितज्ञ भी है, हमारे भीतर एक फिजिसिस्ट भी है। हम सब कुछ हैं, हम एक इंसान हैं और हमारा होलिस्टिक पर्सनालिटी है। तो हम जहां भी हों वहां साहित्य भी होना चाहिए, गणित भी होना चाहिए, संगीत भी होना चाहिए, गीता और गणित साथ साथ होनी चाहिए। तो इस तरह का एक, मैं बार बार कहता हूं कि एक माहौल बनाने की, एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर हमारे सहायक हो सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त हमारे सहायक हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद हमारे सहायक हो सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, शेक्सपियर है, मिल्टन है, टी.एस. एलियट है, वर्ड्सवर्थ है। पूरा का पूरा मानव जाति का साहित्य पड़ा हुआ है, जो हमें उद्बोधित करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें प्रफुल्लित करता है। तो आइए हम मिलजुल कर अपने जीवन को उन्नत बनाएं और भारत को एक श्रेष्ठ, संपन्न, शक्तिशाली और ज्ञानवान राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।